हिंदुओं में 5500 से ज़ायद ज़ातें हैं। भारत 2500 से ज़ायद ज़ैली ज़ातों में बटा हुआ है, लेकिन इनमें जो आम तबकाती तकसीम है वो अमूमन 4 बुनियादी ज़ातों में बयान की जाती है। हिंदुस्तान के बाशिंदों को 4 परनों या फ़िरक़ों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बरहमन जो मजहबी पेशवा हैं, नंबर 2 खश्तरी जो सिपाही हैं, नंबर 3 वेश जो ताजर हैं, नंबर 4 शूदर जो खिदमतगार हैं, जिनके बारे में इनका मानना है कि भगवान ने सर से बरहमन को बनाया है, खश्तरी को सीने और बाजुओं से बनाया है, वेश को पेट से बनाया है और शूदर को पाँव से बनाया है और फिर शूदरों से दलत बन गए। भारत में ज़ात पात का ये निज़ाम सिर्फ पहचान की हद तक नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं की मजहबी अलामत भी है। और इसकी इब्तिदा कहाँ से और कब हुई, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। 2500 साल कबल मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में द्राविड़ नामी नस्ल के लोग आबाद थे। आर्याओं ने उनको जनूब की जानिब धकेल दिया और उन्होंने वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा लीं। द्राविड़ ही हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, जबकि आर्या तो वस्ती एशिया की जानिब से हिंदुस्तान में आए थे। द्राविड़ अपने ज़माने की महज़ब अक़वाम में शुमार होते थे। उन्होंने तकरीबन 6000 साल कबल मसीह में ज़मीन से गेहूँ, जौ, कपास और गन्ना उगाने और रुई से धागा बनाकर कपड़ा तैयार करने का राज मालूम कर लिया था। जबकि यूनान, सुमेरिया और रोम के लोग सूती पर्चा बाफी से कतन नाआशना थे। ये लोग तांबे और कांसी के औजार बनाते थे। इनका तमद्दुन बहुत आलीशान था। इसे हड़प्पाई तमद्दुन भी कहते हैं, क्योंकि इसके 2 मरकज़ी शहरों में मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा भी था। बाज़ उलमाए आसार कदीमा ने द्राविड़ी तमद्दुन के ज़माने का तयन 2500 साल कबल मसीह और बाज़ ने 3250 से 1750 कबल मसीह किया है। गोया द्राविड़ी तमद्दुन मिस्र और सुमेरिया का हम असर था। उस ज़माने में द्राविड़ों ने इतनी शानदार इमारतें तामीर की थीं और नक्काशी आप का ऐसा इंतज़ाम किया था कि आज के इंसान को हैरत में डाल दिया है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद उन्होंने एक गलती की कि किसी बैरूनी हमले की सूरत में उनके पास दिफा का कोई इंतज़ाम नहीं था। उन्होंने कोई फ़ौज तैयार नहीं की थी। आर्या वस्त एशिया से चरागाहों की तलाश में निकले थे और हिंदुस्तान पहुंच गए। ये आर्या कौम के लोग ताकतवर जिस्म के मालिक थे और लड़ाई के औजार बनाने में माहिर थे। वो कबायली, तहजीबी और सकाफती मामलों में भी काले या गहरे सांवले छोटे कद के द्राविड़ों और कोलारों से बहुत आगे थे। लेकिन हिंदुस्तान में आकर उन्होंने जब मुकामी अफराद की तरक्की और शान शौकत देखी और उन्हें यहाँ के नाक़िस दिफाई निज़ाम का इदराक हुआ, तो उन्होंने द्राविड़ों पर हमला किया और इन्हें शिकस्त देकर अपना ग़ुलाम बना लिया। इस जंग के नतीजे में पहली बार हिंदुस्तान में ज़ात पात का आगाज़ हुआ। मुकामी लोग शिकस्त खाने के बाद दलत या निचली ज़ात के हो गए और बैरूनी हमला आवर यानी आर्या जो कि यहाँ चरागाहों की तलाश में आए थे, वो फतह हासिल करने के बाद अपने आप को ऊंची ज़ात के कहलवाने लगे। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी है। भारत में आज भी ज़ात पात का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसमें इंसानों के साथ कुत्तों से भी बदतर सलूक किया जाता है। सुन्नीता के साथ नारवाज सलूक उन 840 मिलियन अफराद की दास्तान है जिन्हें भारत में निचली ज़ात का करार दिया जाता है, जिनकी रोज़ाना की आमदनी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में अफ्रीका के 25 ममालिक की मजमूई गरीब आबादी से ज़्यादा गरीब अफराद मौजूद हैं। भारत में ज़ात पात की ऊंच नीच का अंदाज़ा इस हालिया वाक़या से लगाया जा सकता है। भारतीय रियासत भोपाल में एक ऊंची ज़ात के घराने में पलने वाले एक कुत्ते को निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत सुनीता ने रोटी खिला दी, जिसकी खबर कुत्ते के मालिक को होगी, जिसने औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस मामले को पंचायत तक ले गया। पंचायत ने फैसला किया कि चूंकि कुत्ता निचली ज़ात की औरत के हाथों रोटी खाने से निचली ज़ात का हो गया है और अब ऊंची ज़ात के घराने में रखने के काबिल नहीं रहा, लिहाजा कुत्ते को अब ये औरत ही अपने पास रखेगी और औरत को बतौर जुर्माना 15,000 रुपये से अदा करने होंगे। भारत में 1 घंटे के दौरान कम से कम 4 दलत गैर दलत अफराद के हाथों जुर्म का शिकार बनते हैं। हर हफ्ते 13 दलत अफराद को कत्ल किया जाता है, जबकि 6 को अगवा किया जाता है। 3 दलत औरतों की आबरू रेजी की जाती है। 2 दलतों के घरों को खाकिस्तार किया जाता है। 11 दलतों की पिटाई की जाती है। पिछले 5 सालों में 6000 से ज़ायद दलत ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जा चुका है। पिछले 5 सालों में 750 दलत अफराद को कत्ल किया गया है। 54% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और हर 1000 जिंदा ज़िंदगियों में 83 दलत बच्चों को पहले साल ही फौत होने का अंदेशा रहता है। 45% दलत पढ़ना लिखना नहीं जानते। दलत ख़वातीन जिनसी और ज़ात पात पर मबनी दोनों इम्तियाज़ात झेलती हैं। 27.6% देही इलाकों में दलतों को पुलिस स्टेशन में दाखिल होने से रोक दिया गया है। 37.8% देही सरकारी स्कूलों में दलत बच्चों को दोपहर के खाने के लिए
अलग बैठना पड़ता है। अलग थलग किए जाने की वजह से और अछूतापन की वजह से उनके साथ नाइंसाफ़ी इस हद तक की जा रही है कि इन लाचार और इंतहाई बेबस लोगों पर जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ अगर कोई रिपोर्ट हुकाम तक पहुँच जाए तो उस पर अमल नहीं होता, और आला तबके के लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात में सिर्फ 15.71% मामलों में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन अमल उन पर न होने के बराबर है। मरूफ सहाफ़ी और अदीब खशूनत सिंह ने अपनी किताब दी एंड ऑफ इंडिया में कहा था, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क भारत को तबाह नहीं करेगा, बल्कि ये अपने आप ही तअस्सुबाना रवैयों की बदौलत खुदकुशी का इर्तिकाब कर लेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो भारत के आइन के मामार हैं, हिंदू होने के बावजूद कहते थे कि मैं हिंदू की हैसियत से पैदा तो हो गया इसलिए कि पैदाइश पर मेरा बस नहीं चलता था, मगर मैं हिंदू की हैसियत से हरगिज़ नहीं मरना चाहूँगा। चनांचे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में बुद्ध मत के पैरोकार हो गए थे। भारत की मुमताज़ साफ़ी तलवीन सिंह कहती हैं, भारत में अक़लियतों पर जिस हिसाब से जुल्म हो रहा है उसे सारी दुनिया में भारत को रुसवा करके इसके मुंह पर कालिक मल दी है। आज हमारे यहाँ जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं उन्हें तारीख़ का मुताला करना चाहिए कि जिन कौमों का दिफाई निज़ाम कमज़ोर था वो और उनकी नस्लें आज तक जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।